जाती है, फिर खड़ी हो जाती है, अब बैठ गई, अब कोई भी आए। विश्वास नहीं हो रहा है कि लाला आएगा, लेकिन सबने कहा है कि आएगा आएगा। पहुंच गए महाराज, द्वार पर पहुंच गए। मैया जो लाला के छोटे छोटे, जब छोटे थे ना, छोटी छोटी पनैया थी, सोने की पादुकाएं, उनको साथ में लाई है। सोने की पादुकाएं साथ में। लाला की जो लकुटी थी जिससे गैया चराते थे, वो लकुटी साथ में लाई है। आखिरी दिन जो वस्त्र पहने थे, उन वस्त्रों को साथ लाई है, उनको अपने पास रखती है, उनको देख रही है, देख रही है, देख रही है। कभी पादुकाओं को देखती है, कभी लकुटी को देखती है। उन्हें क्या पता कि आज लाला इतना बड़ा हो गया, लेकिन लाई है साथ में, अपने हाथ से श्रृंगार करूंगी लाला। जैसे मैया को देखा, मैया उन पनैया को देख रही है, उस लकुटी को देख रही है। आज आवाज लगाई, माँ महाराज आज यशोदा ने इतने दिनों के बाद ये आवाज सुनी है। जैसे लाला गैया चराने के बाद वापस आता था, आवाज लगाता था, वैसी नटखट आवाज जब लगी, आज मैया के हाथों से सारी सामग्री छूट गई, एकदम से खड़ी हो गई। खड़ी होकर गए, आ गया मेरा लाला, आ गया मेरा लाला। देखो मुझे पता था, सब कहते थे गाँव में कि अब कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो चला गया, वो मधुपुरी का राजा बन गया, वो द्वारिकाधीश बन गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, इतने वर्ष हो गए, नहीं आएगा। लेकिन मैं जानती थी, मुझे पता था तू जरूर आएगा, और देख तू आ गया, सब गांव वालों को बताऊंगी। महाराज पागलों की तरह बातें कर। मैया शांत हो जा, मैया शांत हो जा। क्या शांत हो जा, अभी तुझे मेरी याद आ रही है। तुरंत महाराज हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा के सब ब्रजवासी चारों तरफ बैठ गए हैं। लाला आया और लाला गोदी में बैठकर, नारायण कुछ नहीं पहना है सर पे, आज कोई मुकुट नहीं। मैया ने जो छोटा सा मुकुट था उसी को सर पे लगाया। लाला मैं तेरी पनैया लाई हूँ, तू पहनेगा? पहनेगा? क्यों नहीं मैया, पहनूंगा। लकुटी लाई हूँ, लेगा? हाँ। वस्त्र उनको भी ले लिया। लाला एक बात तो बता, तुझे मेरी याद नहीं आती? मैया क्यों नहीं आती थी? हाँ कभी स्वप्न में दिखी? मैं स्वप्न में दिखी? कहने लगे मैया की बात बोलूं? हाँ जब से गया हूं ना, तब से मैं सोया ही नहीं हूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि तू लोरी सुनाने वाली थी नहीं, और तू अगर लोरी सुनाती तो नींद आती ना। मुझे नींद ही नहीं आई, इतने दिन हो गए। अब तो माता का हृदय विदीर्ण हो गया। रे लाला क्या चाहता है, क्या चाहता है? मैया मैं थक गया हूँ इस जंजाल से, अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुझसे मिलकर बस तेरी गोदी में सो जाना चाहता हूँ। मैया मुझे वो लोरी सुना दे, मुझे कुछ नहीं, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। महाराज आज मैया यशोदा ने गोदी पे लिटाया है, और लाला ऐसे शांत होके सो गए, जैसे कि बालक अपनी माता की जिद करता है। माता उसे अनेक प्रकार से डांटती है, लेकिन डांटने के बाद जो है लाला उसी माँ की गोद में जाता है, कहीं भी चैन नहीं मिलता उसे। माता डांटती है, मारती भी है, लेकिन बाद में माँ माँ कहता है, उसी की गोद में जाता है और गोदी में जाके सो जाता है, और ऐसा शांत होके सोता है जैसे उसे ना जाने क्या मिल गया हो। आज लाला बिल्कुल शांत हो गए, सो गए। मैया जो है तो लोरी सुनाने लगी महाराज। इस रूप का वर्णन कौन करे महाराज? अद्भुत प्रेम है महाराज, अद्भुत प्रेम है। ब्रजवासियों के माता यशोदा के लाला के प्रेम को कौन वर्णित करे? सामर्थ्यता नहीं वाणी में महाराज, लेकिन फिर भी कुंवर कन्हैया सो जा, ओ बाल मुकुंदा सो जा। गोदी में लाला पड़े हुए हैं महाराज, लोरी सुनाई जा रही है सिर्फ कन्हैया को, लेकिन कहते हैं जितने भी ब्रजवासी थे ना, जब से लाला गया है वो भी नहीं सोए थे। आज वो भी इस लोरी को सुन के मानो जहां जहां जगह मिली वही लेट गए, जहां जहां जगह मिली वही लेट गए महाराज। आज मैया की लोरी को सुनने के लिए तैयार हो गए महाराज। कुंवर कन्हैया सो जा, बाल मुकुंदा सो जा, कुंवर कन्हैया सो जा, बाल मुकुंदा सो जा। शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। ओ बाल मुकुंदा सो जा,
नटवर नागर सो जा लोरी सुनाऊं, सवन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। निंदिया तेरी बाट निहारे, निंदिया तेरी बाट निहारे, ओ निंदिया तेरी बाट निहारे, निंदिया तेरी बाट निहारे। ओ तुझसे मिलने आती है, तुझसे मिलने आती है, दर्शन इनको दे जा प्यारे, दर्शन इनको दे जा प्यारे। नटवर नागर सो जा, बाल मुकुंदा सो जा, शयन की लोरी सुनाऊं, पीत पैर पसराऊं, बाल मुकुंदा सो जा, नटवर नागर सो जा, शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। चंदन पलना में सोने की डोरी, चंदन के पलना में सोने की डोरी, चांदी के मखमल सेज बिछाओ, चांदी पे मखमल सेज बिछाओ, पीत पैर तक पंख झुलाऊं, पीत पैर तक पंख झुलाऊं। गिरिधर नागर सो जा, बाल मुकुंदा सो जा, शयन की लोरी सुनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। नटवर नागर सो जा, बाल मुकुंदा सो जा, शयन की लोरी सुनाऊं, 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 शयन की लोरी सुनाऊं। आज महाराज उस कुरुक्षेत्र की भूमि में ग्रहण तो बहाना था महाराज, गोपियों के साथ मिलने का, कन्हैया के मिलने का। आज ब्रजवासी सब आनंद कर रहे हैं, मैया यशोदा की गोदी में लाला सोए रहे। एक टुकर मैया यशोदा देखती और उन्हीं को देखते देखते उनको छाती से, सोए हुए को छाती से लगा के, आज मैया यशोदा को भी 100 वर्षों के बाद नींद आई। नींद के बाद जगे, स्नान हुआ है, स्नान करने के बाद आज मेरे लाला ने आशीर्वाद दे दिया। मैया मैं आज आशीर्वाद देता हूँ, तुमको नहीं, नंदराय जी को नहीं, सारे ब्रज को मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं एक बार तो छोड़ के गया था, लेकिन जिस रूप में आपने मेरा भजन किया है उस रूप में मैं अपने भक्तों के लिए सदा सदा के लिए जो है ब्रज में ही विराजमान रहूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आज भी वृंदावन के जो संत हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में आज भी वहां पर दर्शन करते हैं, उनको दर्शन होते हैं महाराज। वो कहीं गए नहीं, आज भी वहीं पर विराजमान है। 125 वर्ष तक इस धराधाम पर मेरे ठाकुर रहे, लीला पूर्ण हुई, सबको आनंद दिया मेरे प्रभु ने। कहते हैं पांडवों की रक्षा करने के बाद, महाभारत के बाद द्वारिका गए, आनंद में यादव जितने थे सब आपस में प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता के बाद आपस में लड़ लड़के जो है तो मर गए। कन्हैया ने सोचा मेरी लीला पूर्ण हो गई। प्रभास क्षेत्र में विराजमान थे, कोई शिकारी था, लाला एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जंघा के ऊपर दूसरा पांव रखा था, पांव का तलवा सामने दिख रहा था। आवाज कुछ हुई, कहते हैं थोड़ी देर के बाद कोई वहां पर बहेलियां, भालू का तीर्थ कहते हैं जहां पर लाला ने अपने शरीर को जो है प्रभास क्षेत्र गुजरात में
कोई बहेली आया, शिकारी आया, शब्द भेदी बाण छोड़ा, कुछ लगा कि यहाँ पर कोई होगा, तीर लगकर गया और सीधे तीर ठाकुर के चरणों में चला गया। चरणों से रक्त की धार बह गई। भागता हुआ शिकारी गया कि कुछ ना कुछ जो है तो मिलेगा, कुछ ना कुछ शिकार लगा होगा। भागते हुए गया तो देखा ये तो द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश है। चरणों में प्रहार हो गया, प्रणाम करने लगा। कहने लगे ठाकुर तू प्रणाम क्यों करता है? अरे तू तो मेरा भक्त है। कौन सा भक्त महाराज? हम नहीं जानते। अरे तू कोई और नहीं, तू कौन था? रामावतार में तू बाली था, रामावतार में तू बाली था और मैंने सुग्रीव के कहने पर तुझे पीठ पर प्रहार किया था। तुमने मुझसे कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुम सुग्रीव का सहारा, उस बुज़दिल का सहारा ले रहे हो। मुझे कहते महाराज अभी मैं रावण को आपके समक्ष ले आता और जाने की आवश्यकता नहीं थी, यहीं से हुंकार करता, रावण जो है तो उल्टे पांव लौट के आ जाता। लेकिन आपने इसको बचाया, मुझे परास्त कर दिया, मुझे मार दिया। मैंने ऐसा क्या किया? ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तो मैंने तूने शिकारी की तरह पीठ पीछे वार किया है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, द्वापर में जब कृष्ण बन के यदुकुल में उत्पन्न होऊंगा, जब अपने लीला को पूर्ण करूंगा तो तेरा तीर ही जो है तो मुझे लगेगा और उस तीर से ही मैं अपने देह को शांत करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, किसी का कर्ज नहीं छोड़ते मेरे ठाकुर महाराज, किसी का कर्ज नहीं छोड़ते। शरीर को शांत किया। उद्धव जी सामने थे, जातिवार कहा प्रभु आप जा रहे हो, हम किसके सहारे रहें? आप जा। कहने लगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये शरीर का नियम है, इसको छोड़ना पड़ता है। मैं मानव बन के आया हूँ और ऐसे चला जाऊं तो आनंद नहीं आएगा। मैं मानव शरीर की मर्यादा को निभाऊंगा, इसलिए शरीर को छोड़ना पड़ता है। मैं शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन सदा सदा के लिए मैं कहीं और नहीं, मैं सदा सदा के लिए यहीं पर कलयुग में श्री भागवत में निवास करूंगा। बोलिए भागवत भगवान की। परीक्षित ने महाराज ये बड़ी पावन कथा श्रवण की। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का संवाद, और उसके बाद आखिर में मंडूक ऋषि जी के बेटा मार्कंडे जी ने माया रूपी प्रश्न पूछा। प्रभु ने अपनी माया का विस्तार किया, करारविंदे पदारविंदम, ये विस्तार किया। माया को समझ गए महाराज, ठाकुर क्या है ये समझ गए। मार्कंडे ऋषि ने चरणों में बंधन किया। बंधन करने के बाद सूत और सौनक जी का संवाद पूर्ण हुआ। आज परीक्षित का अंतिम पूर्ण दिवस है। परीक्षित को जो है तो गति मिलनी है महाराज। सब देवता भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं परीक्षित की, जिसने अपनी मृत्यु को जो है तो संभाल लिया है, अपने हाथ में जो है तो अपने मुक्ति को ले लिया है, मोक्ष को ले लिया है। सुखदेव जी धन्य हो रहे हैं, कुछ क्षण बचे हैं, परीक्षित तुझे तो चला जाएगा थोड़ी देर में। कहने लगे महाराज मुझे मरने का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके चरणों में बैठकर, सदगुरु के चरणों में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण किया है। मुझे पता है ये शरीर ही आज छूटेगा, बाकी मैं तो सदा सदा के लिए आपके चरणों में ही समाहित रहूंगा, ठाकुर के चरणों में ही समाहित रहूंगा। जन्मेजय जी ने खूब प्रयत्न किया बचाने का अपने पिता को, परीक्षित को, लेकिन पूजा की थाली में फूल में छोटा सा तक्षक नाग आया और आकर महाराज रूप बढ़ाकर पहुंचा परीक्षित के पास। परीक्षित को सर्पदंश लगा है और परीक्षित को सर्पदंश लगा, ठाकुर का ध्यान करते देह अशांत हुआ है और साक्षात भगवान के लोक को प्रस्थान किया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय।